नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर का अगला पार्ट लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए देख लो, चाहे रेलवे के लिए देख लो, चाहे एसएससी के लिए देख लो, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है और ये अपनी सामान्य जानकारी में भी लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है इसमें कि कोई डेट दे दी जाए, उस डेट को क्या दे। तो उसी की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये जो हमने कोड लिखा है माह कोड, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में की थी। 033 614 625 और 035, इसे हम लोगों ने क्या दिया था नाम, माह कोड। क्या है? 033 614 625 035। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। शुरुआत में 033, अंत में 035, बीच में 614 और 625। साथ में एक कोड आपको और दिया है हमने, जिसे नाम दिया है शताब्दी कोड। 6420 6420 6420। 6420 में शुरुआत हम 1600 से करेंगे। 1600 6 के लिए हो जाएगा, 1700 4 के लिए, 1800 1900, और अगर 2000 आ जाए या 2000 आ जाए तो फिर 6, 2100 4, 2200 2300 2400 2500 2600। ये इसी क्रम में चलता रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन भी हमने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसके बारे में सबको पता है। 15 अगस्त 1947 सुन करके दिमाग में आ गया होगा कि इस दिन अपना देश आजाद हुआ था। तो देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अब उस तारीख को दिन क्या था, ये हमें पता करना है। तो हमने इसके लिए एक फार्मूला लिख दिया है। क्या? तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। क्या लिखा? तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। अब यहां पर देखिए, तारीख आपकी क्या है? 15, तो लिख दीजिए। माह आपका कौन सा है? अगस्त का। अब अगस्त का कोड आपको यहां से देखना पड़ेगा। तो देखिए अगस्त का कोड क्या है? 2, लिख दिया। शताब्दी, अब यहां पर 1947 दिया है, तो शताब्दी 1900 और वर्ष 47। और 1900 का कोड आप यहां से देखिए क्या है? 0, लिख दिया। वर्ष आपका कौन सा है? 47, लिख दिया। अब लीप वर्ष आप कैसे ज्ञात करोगे? तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हम 4 से भाग देंगे। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि इन 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से हम जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 11 चौक 44, शेष बचा 3। हमें शेष पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या लेना है? भागफल लेना है। और भागफल देखिए कितना दिया है? 11। तो लीप वर्ष कितने हो गए? 11। फिर से हम इस बात को रिपीट कर दे रहे हैं। हमें दिया है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया? तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। अब तारीख अपनी क्या है? 15, लिख दिया। माह अपना कौन सा है? अगस्त का। तो अगस्त का कोड कितना है? 2, लिख दिया। शताब्दी आपकी कौन सी है? 1900, और 1900 को कोड कितना है? 0, लिख दिया। वर्ष आपका कौन सा है? 47, 47 लिख दिया। और 47 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 11। ये कैसे निकाला? हर चौथा साल लीप का होता है, तो 47 में 4 से भाग दिया, 11 चौक 44। अब इनको सबको जब हम जोड़ेंगे तो 15 2 17, 17 और 47 हो जाएगा 64, 64 और 11 कितना हो गया? 75। जब दिनों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, जब दिनों की संख्या हमें 7 या 7 से ज्यादा मिले तो हम उसे 7 से भाग देकर रिड्यूस कर सकते हैं। तो 7 से हम जैसे ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा क्या? 10 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 5 दिन एक्स्ट्रा। 10 वीक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा 5 दिन एक्स्ट्रा का पड़ेगा। और 5 का मतलब हम सबको पता है क्या होगा? शुक्रवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? शुक्रवार। मतलब अपना देश कब आजाद हुआ? शुक्रवार। ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम और भी छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे वो एक बार देखिएगा। जैसे यहाँ पर ये 15 लिखा है, इसको हम शॉर्ट ढंग से भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? ये जैसे 15 दिया है तो हमें 15 लिखने की जरूरत नहीं है। 15 को हम 7 से भाग देंगे तो केवल क्या आ जाएगा? 1।
2 एज इट इज, यहाँ 0 ही है। अब 47 चूंकि 7 से ज्यादा है, तो जब हमने 7 से भाग दिया तो 7 42, केवल 5 दिन बचा। और फिर यहाँ पर 11 को 7 से भाग दिया तो केवल 4 बचा। तो अगर आप ये देखो तो 5 और 2 7, इनकी कहानी खत्म। अपने पास यहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर बचा है 4। 4 और 1 का जोड़ कितना हो गया? 5। और 5 का मतलब क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन और अपने पास है। 2 अक्टूबर 1869, हमें पता है ये गांधी जी का जन्मदिन है, और हम ये पता करेंगे कि इस दिन क्या बात है। तो तरीका वही, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाय 7। अब तारीख देखिए कौन सी है? तो 2 लिख दिया। माह कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड देखिए यहाँ से कितना है? 0। शताब्दी आपकी कौन सी है? 1800। 1800 का कोड देखिए यहाँ से कितना है? 2। वर्ष 69। अब 69 वर्षों में लीप वर्ष, वही तरीका। 69 को आपने क्या किया? 4 से भाग दिया। 4 से जब आपने भाग दिया तो 17 चौको 68 और 1 दिया, तो आपको यहाँ पर लीप वर्ष कितने मिल गए? 17 डिवाइड बाय 6। जोड़िए 69 और 17 जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 69 और 17 86 और 4 90। 90 को आपने 7 से भाग दिया तो 12 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 6 दिन एक्स्ट्रा। और 6 का अर्थ क्या हो गया? शनिवार। तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था? शनिवार था। एक क्वेश्चन और हम लोगों के पास है। 15 फरवरी 1980, चूंकि ये लीप है। अब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है? देखिएगा, तरीका वही, तारीख की जगह 15, माह फरवरी, फरवरी का कोड कितना? 3। शताब्दी आपकी कौन सी है? 1900। 1900 का कोड कितना? 0। वर्ष आपका कौन सा है? 80 लिख दिया। और 80 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 20 डिवाइडेड बाई 7। सबको आप जोड़िए, 80 और 20 100, 100 और 15 115 और 3 118। 118 को जब आप 7 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 16 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा। और 6 का मतलब क्या होगा? शनिवार। लेकिन यहां पर जवाब शनिवार नहीं होगा बल्कि शुक्रवार होगा। उसका कारण जान लीजिए। कारण यह है कि यहां पर वर्ष आपका लीप का है, लीप का है। और जब आपने इस लीप में 4 से भाग दिया तो 20 दिन एक्स्ट्रा ले लिया। अब जो 20वां दिन एक्स्ट्रा है वो फरवरी का 19वां दिन माना जाता है। क्योंकि बात 15 फरवरी के लिए हो रही है तो फरवरी का 29वां दिन तो अभी आया ही नहीं। क्योंकि हम अपने रूल में कोई फेरबदल नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उसी को कंटिन्यू कर दिया। और यहां पर हम एक एक्सेप्शन बना देंगे, एक अपवाद बना देंगे कि जब वर्ष लीप का हो, जब वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या तो फरवरी का हो या जनवरी का हो। फिर से हम बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो तो जवाब में हम 1 घटाकर वास्तविक जवाब प्राप्त करते हैं। जैसे यहां पर जवाब अपना 6 आया था, तो 6 में जब हम 1 घटाएंगे तो जवाब कितना आ जाएगा? 5। और 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। तो इसका वास्तविक जवाब क्या हो जाएगा? शुक्रवार। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करिएगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।